नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पदबंध के बारे में बताऊंगी। पदबंध 10th में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हिंदी व्याकरण में लिखना होता है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी पदबंध के बारे में प्रश्न आते हैं। तो मैं पदबंध बताती हूँ। पदबंध क्या होता है? पदबंध एक से अधिक शब्दों की वो समूह होता है जो एक पद के रूप में काम करता है, एक पद की इकाई के रूप में काम करता है। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो शब्दों का वो समूह जो आपस में मिलकर एक समूह बन जाता है और अर्थ देता है, लेकिन वो अर्थ पूरा नहीं देता क्योंकि वो पूरा वाक्य नहीं होता, वाक्य का अंश होता है। तो उसे वाक्यांश या पदबंध कहते हैं। तो उससे हम अर्थ तो निकाल सकते हैं लेकिन अर्थ पूरा नहीं होता, उससे अर्थ आप समझ नहीं सकते कि वाक्य का अर्थ क्या है। तो उसे हम पदबंध कहते हैं। पदबंध में 3 चीजें होती हैं। एक से अधिक पद होते हैं और ये आपस में पद संबद्ध होते हैं। तीसरी बात कि इनका अर्थ तो निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता, तो पदबंध होता है। अब हम पदबंध के उदाहरण समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। तो यहाँ पर सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जो है पदबंध है क्योंकि ये शब्दों का समूह हो गया। और उसके बाद दूसरा है कि ये लड़की बहुत अनुशासन प्रिय और बहुत परिश्रमी है। तो इसमें भी आप देखिए, अनुशासन प्रिय और परिश्रमी लड़की। अगला उदाहरण, नदी कल कल करके बहती चली जा रही है। दोस्तों, हम पदबंध के बारे में समझ चुके हैं कि पदबंध क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम कैसे पहचानते हैं। तो पदबंध 5 तरह के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। तो सबसे पहले जानते हैं संज्ञा पदबंध क्या होता है। जिस वाक्य में शब्दों का समूह संज्ञा का काम करता है उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, पदबंध का पहला या शीर्ष शब्द जो है वो संज्ञा हो और सभी अन्य शब्द उसी शब्द पर आश्रित हों, तो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। अब उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए, 4 ताकतवर मजदूर सामान को उठा कर ले गए। तो यहाँ 4 ताकतवर मजदूर, यहाँ पर ये संज्ञा पदबंध हो गया। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। दूसरा होता है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या होता है? जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का काम करता है वो सर्वनाम पदबंध होता है। जो वाक्य की इकाई शब्दों का समूह सर्वनाम का कार्य करता है उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे, कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों हो? तो कक्षा में शोर मचाने वाले तुम, ये सर्वनाम पदबंध है। अगला होता है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है? जो शब्दों का समूह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस वाक्य में शीर्ष शब्द या अंतिम शब्द विशेषण हो और सारे शब्द उसी शब्द पर आश्रित हो तो हम विशेषण पदबंध कहेंगे। इसका उदाहरण देखिए, वह मेहनती और परिश्रमी बालक है, या तेज चलने वाली गाड़ियां अक्सर देर से पहुंचती हैं। तो तेज चलने वाली गाड़ियां यहाँ पर विशेषण पदबंध हो गया। इसी तरह वो पहला वाक्य में विशेषण पदबंध हो गया। अगला होता है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध वो होता है जो वाक्य में कई क्रियाओं से मिलकर बना है, लेकिन मुख्य क्रिया वाक्य के अंत होने से पहले आ जाती है, वो क्रिया पदबंध होता है। उदाहरण के लिए, वह बाजार की ओर आया होगा, तो आया पहले आ गया। या वह दूर से छत पर दिखाई दे रहा है, तो ये क्रिया पदबंध होगा। अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में। क्रिया विशेषण पदबंध वो होता है जो क्रिया विशेषण का कार्य करता है, जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। उदाहरण देखिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वह अपने सामान के साथ चला गया।
या वह सुबह से शाम तक तुम्हारा इंतजार करता रहा, वह सुबह से शाम तक बैठा रहा। ये सभी क्रिया विशेषण पदबंध के उदाहरण हैं। आशा है आपको सभी पदबंध के बारे में स्पष्ट हो गया होगा और समझ में आ गया होगा कि पदबंध क्या होते हैं। ये पदबंध वास्तव में वाक्यांश होते हैं, वाक्यों के अंश होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं। अनेक पद आपस में जुड़े रहते हैं और जिनका अलग अर्थ भी निकलता है, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता। शब्दों के जुड़े रहने से उनका एक अर्थ होता है, तो उन्हें हम पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। आशा है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। देखते रहिए लॉजिक टच। हाँ दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय। हमने आपके रिक्वेस्ट पर मेंबरशिप शुरू की है। इस मेंबरशिप से आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखना, हिंदी पढ़ना, हिंदी की प्रॉब्लम्स, सभी चीजें आसानी से सीख सकते हैं।